वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं। कल हमने पोटेंशियोमीटर काफी कुछ समझा था। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल के सहारे पोटेंशियोमीटर और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट मैंने बनाया है जिसमें पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी, उसका लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर दिया हुआ है, और पोटेंशियोमीटर के सर्किट में जो सेल है उसका ईएमएफ ई 30 वोल्ट है, और एक रेजिस्टेंस भी सेल के साथ सीरीज में जोड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है 5 ओम है, और हमें फाइंड करना है ये सेल जिसका ईएमएफ ई डैश हमें पता नहीं है, लेकिन इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर है। बैलेंसिंग लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर है, L = 60 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है ई डैश। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखें, ये प्राइमरी सर्किट और ये सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ पे कोई करंट नहीं होता है, क्योंकि जब इसको बैलेंस तभी मानते हैं जब गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करने लगता है, यानी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में ये सर्किट हमारे प्राइमरी सर्किट के करंट को कोई प्रभाव करंट पर नहीं डालता है। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए इस सर्किट को हटा करके बात करते हैं। यहां देखिए, सारा चीज मैंने बना दिया है। अब ये प्राइमरी सर्किट में करंट आई की वैल्यू कितनी होगी वो मैं यहां निकाल के दिखाता हूं आपको। तो I = V/R होता है। तो वोल्टेज इस सर्किट में दिया हुआ है 30 वोल्ट। पहले फॉर्मूले में लिख देता हूं E, और रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस, और ये जो एक रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, ये दोनों सीरीज में है। तो पोटेंशियोमीटर का वायर का रेजिस्टेंस RAB से मैंने डिनोट किया है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो R है। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 30/10 + 5, तो 30/15 = 2 एम्पियर, यानी यहां करंट जो है 2 एम्पियर आ गया। अब करंट 2 एम्पियर आ गया, तो अब देखेंगे कि इस पोटेंशियोमीटर वायर को कितना वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ये देखिए, इस केस में ये पूरा का पूरा 30 वोल्ट ए बी को नहीं मिल रहा है, इसलिए कि इसके साथ सीरीज में ये रेजिस्टेंस है, तो उसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके बाद जो बचेगा वही इसको मिलेगा। तो चलिए, हम लोग चूंकि करंट मालूम हो ही गया है, तो डायरेक्ट इस वायर में हम लोग वोल्टेज पता करें। वोल्टेज अक्रॉस ए बी, V = I × R होता है, तो करंट तो I ही जा रहा है, और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर, तो करंट है 2 एम्पियर, और ए बी वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी 20 वोल्ट। यानी अब हमें यह मालूम चल गया कि पूरे लेंथ में 20 वोल्ट है। अब आइए इस सर्किट को देखते हैं। पूरे लेंथ में 20 वोल्ट खर्च हो रहा है, और ये सेल ई डैश जो है, जिसका ईएमएफ हमें नहीं मालूम है, 60 सेंटीमीटर लेंथ पे बैलेंस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लें, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। उसको डिनोट करते हैं dV/dL या dV/dR से। तो मैंने dV/dL से डिनोट कर दिया है। तो अब देखें, पूरे तार यानी वोल्टेज अक्रॉस AB और लेंथ ऑफ AB, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, यानी कितना वोल्टेज बटा कितना लेंथ, यानी वोल्टेज अक्रॉस AB तो लेंथ अक्रॉस AB, यानी AB लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो AB लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप अभी हमने निकाला है 20 वोल्ट, और उसका
लेंथ ए बी का लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया इसका 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यानी 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी अगर 100 सेंटीमीटर लंबे तार में वोल्टेज खर्च हो रहा है 20 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितना वोल्टेज खर्च होगा? 0.2 वोल्ट। इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब देखिए, यहां हमें मालूम चल गया कि 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज खर्च होगा। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज खर्च होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस एजे, वोल्टेज अक्रॉस एजे इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, जो वोल्टेज अक्रॉस एजे होगा, क्योंकि एजे लेंथ में ही ये सेल ई डैश बैलेंस हुआ है, तो इसका ईएमएफ भी उतना ही होना चाहिए जितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लेंथ एजे है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ईएमएफ ई डैश इज इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है dV बाई dl इंटू 1 सेंटीमीटर में इतना वोल्टेज ड्रॉप, और हमें कितना सेंटीमीटर में खोजना है वोल्टेज? तो L लेंथ में खोजना है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज हो रहा है? 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर खर्च हो रहा है। तो L लेंथ में कितना वोल्टेज खर्च होगा? L लेंथ का वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने 60 पुट कर दिया, तो ये आ गया 12 वोल्ट। यानी ये बैटरी जो है प्राइमरी सेल L लेंथ में 12 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। L लेंथ यानी 60 सेंटीमीटर में, और 60 सेंटीमीटर लेंथ में ही ये सेल बैलेंस हुआ है, तो इसका भी ईएमएफ 12 वोल्ट होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं एक और एग्जांपल आपको समझाऊंगा, ध्यान पूर्वक इसको देख लें। अब देखिए, मैंने अगला एग्जांपल लिया है, इसमें ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट दिखाया गया है, जिसमें पोटेंशियोमीटर का जो प्राइमरी सेल है उसका ईएमएफ ई, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, उसकी भी वैल्यू नहीं दी हुई है, लेंथ ऑफ वायर ए बी वो 100 सेंटीमीटर दी हुई है, लेंथ ऑफ वायर ए बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और इस बार सेकेंडरी सर्किट में 2 सेल जोड़े हुए हैं, एक ईएमएफ E1 और एक ईएमएफ E2। इन दोनों का ईएमएफ हमें मालूम नहीं है, हमें इन दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करना है। ये मालूम है, ये देखिए 2 वे की कहलाता है, यानी इसकी से हम लोग सेकेंडरी सर्किट में जब चाहे E1 को कनेक्शन दे सकते हैं, और जब चाहे तो E1 के कनेक्शन को काट करके E2 को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी एक ही सर्किट में आपको दिखा दिया गया है कि एक बार E1 सेल को कनेक्ट किया गया है तो बैलेंसिंग लेंथ L1 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर आया है, और दूसरी बार जब सेकेंडरी सर्किट में E2 सेल को कनेक्ट किया गया है तो बैलेंसिंग लेंथ L2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आया है। अब इसको कंपेयर करना है आपको, तो यहां लिखेंगे कि हियर balancing length for cell E1 is L1, therefore E1 is directly proportional to L1 होता है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद लिखेंगे, बल्कि इसके बाद एक स्टेप और ये चल दे, E1 is equal to x L1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद लिखेंगे and the cell E2 is balanced across the length L2, तो E2 is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो यहां आ गया E2 इज इक्वल टू x L2, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो ये हो गया आपका E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब यहां हम लोग वैल्यू बैठा दें, L1 की वैल्यू है 75 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका E1 बाई E2 सेल का रेशियो आ गया 3/2, यानी कि E1 is to E2 is equal to 3:2, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए।
अब देखिए आज के लिए मैंने आखिरी एग्जाम्पल लिया है जिसका सर्किट मैंने फिगर में दिखाया है। एक पोटेंशियोमीटर जिसका प्राइमरी सेल ईएमएफ ई वैल्यू दी हुई है 30 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 ओम, और पोटेंशियोमीटर वायर एबी जो है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, और लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस ऑफ वायर एबी इज 10 ओम। उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस एस है जिसकी वैल्यू दी हुई है 2 ओम। यहाँ किया क्या जाता है कि पहली बार ये K2 स्विच ऑफ रहेगा। ऑफ रहने का मतलब है कि ये सर्किट से बाहर है, शंट रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर है, वो कनेक्ट नहीं है। तब इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 मिलता है 80 सेंटीमीटर। और दूसरी बार जब सेकेंडरी सर्किट को ऑन कर देते हैं तो अब हमारा बैलेंसिंग लेंथ मिलता है L2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें फाइंड करने को दिया हुआ है कि फाइंड इस सेल का ईएमएफ फाइंड कीजिए और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस आर है मान लीजिए, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सर्किट का वर्क करेंगे, उसमें करंट ले आएंगे। तो करंट इन प्राइमरी सर्किट यानी ये जो हमारा प्राइमरी सर्किट है इसमें करंट आई की वैल्यू कितनी होगी वो लाए हम लोग। तो वोल्टेज ई और टोटल रेजिस्टेंस आर ए बी प्लस आर, ऐसा पहले भी हमने सॉल्व किया। ई है 30 वोल्ट, आर ए बी है 10 ओम और ये 5, यानी ये आ गया 2 एम्पियर करंट आ गया। तो अब वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालेंगे। वोल्टेज अक्रॉस ए बी आई इंटू आर ए बी, आई है 2 एम्पियर और आर ए बी है 20 वोल्ट। यानी यहाँ क्लियर हो गया कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ में 20 वोल्ट ही खर्च हो रहा है, उसको 20 वोल्ट ही मिल रहा है। 30 वोल्ट ईएमएफ है लेकिन इसमें निश्चित रूप से 10 वोल्ट खर्च हो जा रहा होगा, इसीलिए पोटेंशियोमीटर वायर को 20 वोल्ट ही मिल रहा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर डीवी बाई डी एल। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस ए बी और लेंथ ऑफ ए बी। तो ये आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब निकालेंगे कि ये जो सेल जिसका ईएमएफ ई डैश है ये कितने लेंथ में बैलेंस हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो इसका ईएमएफ क्या है। तो हम बोले थे, हम इसके पहले भी आपको बताए थे कि AJ1 लेंथ के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही इस सेल का ईएमएफ होना चाहिए। यानी कि आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस AJ1, इसकी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है ई डैश। ई डैश कितना होगा। तो भाई 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज खर्च हो रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर डीवी बाई डी एल। तो L1 लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.2 और L1 लेंथ है 80, ये आ गया 16 वोल्ट। यानी कि AJ1 लेंथ के अक्रॉस 16 वोल्ट इस सेल ने दिया है। इस सेल का AJ पूरे लेंथ AB में वोल्टेज 20 मिल रहा है, तो 80 सेंटीमीटर में वोल्टेज 16 वोल्ट मिल रहा है। और चूंकि इसी लेंथ में ये सेल ई डैश बैलेंस हुआ है तो उसका ईएमएफ ई डैश भी होना चाहिए 16 वोल्ट। एक आंसर तो आ गया हमारा, ई डैश इज इक्वल टू 16 वोल्ट, एक आंसर आ गया। अब दूसरा चीज इंटरनल रेजिस्टेंस लाना है। तो जब इस स्विच को ऑन करेंगे K2 को तो ये भी सर्किट में आ जाएगा और तब बैलेंसिंग लेंथ मिला है हमारा L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू शंट रेजिस्टेंस। यहाँ L1 कितना है 80, L2 कितना है 50 माइनस 1 इंटू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 ओम। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 30 बाई 50 इंटू 2, ये हो गया 3 बाई 5 इंटू 2, 6 बाई 5 ओम। यानी यहाँ देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने ला दिया R इज इक्वल टू 6 बाई 5 ओम। अब यहाँ आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे। अब इन्हीं एग्जाम्पल को आप बार बार देखें
तो आपसे पोटेंशियोमीटर के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो बन ही जाएंगे, और अब मैं कल इससे संबंधित आपको थ्योरी भी लिखवा दूंगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कल पोटेंशियोमीटर का आखिरी वीडियो होगा। धन्यवाद।